महाराज जी कहते हैं यह इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, ये उदय योग्य प्रकृति है। तो महाराज जी जब जिस प्रकृति का बंध नहीं होगा तो उसका उदय कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि वो अलग प्रकृति है ही नहीं, टुकड़े हैं। मिथ्यात को 3 टुकड़ों में बांट दिया और उनके लिए पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर कहा कि सम्यक प्रकृति क्या है। जो मिथ्यात के अंश थे उनको अनंत गुणा निरुद्ध, अनंत गुणा रुद्ध करके उसकी अनुभाग शक्ति कम कर दी गई। टुकड़े हैं वो, टुकड़े होने पर उसके 2 भेद अपन को सत्ता में मान लिए, उदय में मान लिए। टुकड़ा भी अलग से हो जाएगा तो उदय में तो आएगी। भेद कहो उपभेद कहो, कुछ ऐसे ही है। मात ये 2 प्रकृतियां ऐसी हैं जो दर्शन मोहिनी के रूप में बनती हैं, लेकिन उदय में और सत्ता में आती हैं तो अलग अलग प्रभाव दिखाए। वंश एक ही है, इनका काम है दोष लगाना, तो वे दोष कम बड़ दोष लगाते रहते हैं। महाराज जी मोहिनी कर भी तो एक है, लेकिन उसके दर्शन मोहिनी या चारित्र मोहिनी को अलग अलग तो क्यों इनके रखा? क्योंकि इनके स्वभाव अलग अलग है। इन तीनों का स्वभाव जो है कम बेअर है, कम बड़ है, लेकिन है एक सा। सम्यक मिथ्यात जो होता है वो भी उसी प्रकार, सम्यक प्रकृति भी छल मल अगाड़ दोष लगाती है, दोष ही लगाती है। इसलिए नेचुरल रूप से प्रकृति में कर्म सिद्धांत में ऐसा भेद पड़ गया है स्वाभाविक रूप से। विनीता निर्मल जैन, मिर्ची, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, परिसाधन क्रिया और संघातन क्रिया क्या कहलाती है? परिसाधन क्रिया का अर्थ होता है निष्कासन करना, निकालना, समाप्त करना। जैसे जब श्रेणी में लोग चढ़ते हैं तो कर्मों की परिसाधन क्रिया करते हैं, योगों की परिसाधन क्रिया। संघातन क्रिया कहलाती है ग्रहण करना, स्वीकार करना, और संघात यानी संगठित करना, ऐसा माना। अमित जैन, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति दानी है और उसका नाम भी है, सब कोई को समर्थन भी करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए और कुछ आपसी रंजिश के माध्यम से महाराज के पास उसकी शिकायत करते हैं जाकर के, और उसे नीचा दिखाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? पहली बात तो महाराज कैसे जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं, जब खुद मालूम है कि ये दानी है और अच्छा कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि कर ही तो रहा है, दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। दानी व्यक्ति कैसा भी हो, कुछ भी हो, दे ही रहा है। मंदिर से कोई उठा के नहीं ले जा रहा है। अरे वो अपने परिणाम कर रहा है, देने का भाव कर रहा है। अरे तुम तो दे रहे, लोग कहते महाराज वो मान के, हमने कहा चलो भाई तुम बहुत बड़े मान के लिए दे दो, चलो हम तुम्हें 100 फुट का प्रमाण पत्र दिलाएंगे। दो तो सही, दे ही तो रहा है। यानी पाप को वो पुण्य में ही कन्वर्ट कर रहा है। सारी दुनिया तो जो नहीं देने वाले हैं ये सब महान महान उनके निकृष्ट भाव रहते हैं। अरे मान के लिए नहीं तो तुम बिना मान के दे दो, वो मान के लिए दे रहा है। दूसरे के देने पर कभी भी ऐतराज नहीं करना चाहिए। एक मछली का त्याग किया तो त्याग ही तो किया है। ये देखो कितनी जैन दर्शन की सूक्ष्मता, देखो क्या बारीकी है। एक मछली क्या कहलाती है? एक मछली, उसके ऊपर ग्रंथ लिख दिया, उसके ऊपर कहानियां लिखी गई, पुराण लिखे गए, आचार्य उसके ऊपर कहानी, धीवर का पूरा परिचय लिखना पड़। क्या सोचा होगा? यही सोचा, त्याग ही तो किया है। 100 मछली को मार रहा था, कम से एक को बचाया ही तो है, 100 को तो मार ही रहा था। अरे कौए का मांस सही त्यागा तो है, त्याग ही तो है। अनंत 14 को 14 से, बाकी सीख चंडाल है तो है, कम से कम उसने किया ही तो है। महानुभाव धर्म कैसे भी करे, किसी रूप में करे, कर ही तो रहा है। मान के लिए कर रहा है, मायाचारी के लिए कर रहा है, भय से कर रहा है, लोभ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, कर तो रहा है। लेकिन इस ऐसे धर्म का फल थोड़ी मिलेगा महाराज जी। ना मिले, कम से कम दूसरा पाप से तो बचेगा। मान लो उसने, एक व्यक्ति ने पैसा लेकर शराब पी ली और एक ने अभिषेक की बोरी ले ली बिना मन के, सही, तो कम से कम शराब पी के वो नाली में तो नहीं पड़ेगा, ये कम से कम तो, और फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे वहाँ कृत कार्यत अनुमोदना, मन वचन काय, भाव रहित क्रिया भी है तो फल का कारण है, ऐसी बात नहीं। काय से अलग बंद होता है, वचन से अलग होता है, मन से अलग होता है।
काय अकेला भी बंध का कारण है। मन नहीं है, काय से कर रहा है, तो भी उसको काय योग बंध का कारण है, क्योंकि 3 योग बंध के कारण है, मन, वचन और काय। और तीनों एक साथ हो ऐसा कोई नियम नहीं, अलग अलग भी होता है। काय से शुभ क्रिया कर रहा है और मन माली नहीं है, तो भी उसको पुण्य का आश्रय कायकृत होगा। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ भी करे सद कार्य की कभी भी निंदा नहीं करना, कर ही तो रहा है। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जब से दयोदय काव्य पढ़ा, चंपू पढ़ा, तब मैं देख के रंगे गए, ज्ञान सागर महाराज आप एक मछली के त्यागी पे एक काव्य लिखने बैठ गए। इतना समय वहाँ मुझे शिक्षा मिली कि नहीं, उसने कुछ त्याग ही किया है, तुमसे तो अच्छा है। मान के कारण दान दिया, तुमने तो वो भी नहीं दिया। कितने लोग हैं आप दुनिया में दान देने वालों के प्रति ईर्ष्या करते, भाव करते, बुरे भाव करते, और जब खर्चा की बात आएगी तो दानी को आगे कर देते, और जब चुनाव की बात आएगी तो आगे आ जाते। मैं तुम्हारे बाप का क्षेत्र है क्या, तुम्हारे बाप का मंदिर है, तुम्हारे बाप की कमेटी है, ऐसे बोलने लग जाएंगे। अधिकार की जब चुनाव की बात आती है, पदों की बात आती है, हुकूमत की बात आती है, और जब दान की बात आती है तो ऐसे पता चलता है कि पता ही नहीं चलते, बिल्कुल सांप सूंघे आओ ऐसे बढ़ जाते हैं। अरे महानुभाव, प्रशंसा करो, पर ऐसे लोगों को मैंने देखा जिंदगी में कभी इनकी सिद्धि नहीं होती। अरे 1 रुपया भी किसी ने दिया है, उसका हर्ष के साथ स्वागत करो, अमीरी का यही रहस्य है। तो कैसे भी करके, मेरा तो सिद्धांत यही है, तुम्हारी महिमा तुम जानो, मेरा तो कहना है कुछ ही ने एक अच्छा कार्य किया है, अच्छा ही किया है, बुरा नहीं, उससे तुमने कुछ लिया नहीं। कैसा भी दान दो, मान के लिए, लोभ के लिए, भाई के दे ही रहा है, मंदिर से ले नहीं जा रहा है। उस कंजूस से तो अच्छा है जो ये बहाना बना बना करके 1 रुपया भी दान नहीं देता, देने का भाव नहीं करता। जो देते हैं उनके प्रति मत करो, वो दे ही रहा है, वो धीवर के समान प्रशंसा का पात्र है, कल्याण का पात्र है, और तुम निंदा के पात्र हो। तुम जिंदगी भर यही करते रहोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। वैभव जैन काला सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों की जो जन्म स्थली है और निर्वाण स्थली है, दोनों में से पूज्य कौन है? कौन सी? जन्म स्थली और निर्वाण स्थली तीर्थंकरों की, दोनों में से पूजनीय कौन है? निर्माण स्थिति विशेष पूजनीय। निर्माण स्थिति के लिए तो देवता लोग भी पूजने आते, वहाँ तो चिन्हित किया था। जन्मभूमि को चिन्हित नहीं किया जाता, जन्मभूमि पर कोई अवशेष नहीं होते। जन्मभूमि के लिए हमारे शास्त्रों में कोई विशेष वर्णन देखने में नहीं आया, कुछ भी सुनने में नहीं आया। पंचकल्याणकों के अनुसार जन्मभूमि के ऊपर कोई चीज़ होती है, स्वधर्म कोई करता है, उनके जन्म के बाद वहाँ कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई हमें शास्त्रों में देखने में नहीं आया, किसी भी शास्त्र में कहीं लिखने में नहीं आया। लेकिन जहाँ से मोक्ष हुआ है वे सिद्ध चित्त कहलाते हैं, वहाँ से निर्माण होता है। इंद्र खुद आकर के उस स्थान की वंदना करता है, इंद्र खुद आकर के वहाँ पर अपनी कांकड़ी से चरण चिन्हों को बनाता है। तो निर्माण स्थिति तो निर्माण स्थली है। जन्म स्थली का जैनागम में कोई वर्णन नहीं किया, कोई वर्णन नहीं, कोई महत्व नहीं दिया गया, ना जन्म का ना दीक्षा का। और यहाँ तक कि केवल ज्ञान स्थली का इसलिए महत्व दे देते हैं क्योंकि वो भगवान बन गए। दीक्षा स्थलियों के संबंध में भी कोई चर्चा नहीं की, भगवान ने कहाँ से दीक्षा ली और किस प्रकार का उस स्थान का कोई महत्व दर्शाया गया हो, ऐसा नहीं। जन्म का भी कोई महत्व। ये बात अलग है कि भक्तों ने जन्म स्थलियों पर भी तीर्थ क्षेत्र बनाए हैं। भगवान के जन्म स्थल कल्याणक हुए हैं, बनारस में, कंपला जी में, और भी कई स्थानों पर बनाए हैं। बनाने का निषेध नहीं कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरी भावना है कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को कहा जाता है, ऐसा आगम में लिखा हुआ है, लेकिन उस अयोध्या में हमारे तीर्थंकरों का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ बना हो। तो महाराज जी, हमारी ये भावना है कि आपके माध्यम से एक ऐसा कार्य हो कि अयोध्या में शाश्वत जन्मभूमि कल्याणक का एक स्थान बनाया जाए। वहाँ पर बना है, वहाँ पर
नहीं, कुछ स्थान विस्तृत रूप से महाराज जी, इतनी बड़ी जैन समाज है, विस्तृत रूप से, तो जैसे शिखर जी है महाराज जी शाश्वत भूमि, वैसे अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है तीर्थंकर। मेरा तो काम जहाँ गुरुजी भेज देते हैं, जहाँ भेज रहे तो वहीं क्षेत्र बन जाएंगे। यदि महाराज जी आपकी आवाज में इतनी ताकत है, अगर आप मन बना लो तो सब कुछ हो सकता है। गुरुजी की आज्ञा हो जाए तो अयोध्या में बैठ के उसको सही में अयोध्या ही बना दूं, जैसे चौथे काल में थी। लेकिन अब उसके लिए तो हम जैसा भी होगा। हमें जैन ललितपुर गुरुवर नमोस्तु महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपके शिविर का सबसे आकर्षण केंद्र ध्यान का है महाराज जी, और इस बार हम लोग इतने अभागे हैं, पूरे शिविरार्थियों की जिज्ञासा है महाराज जी कि ये चाहते हैं कि ध्यान का भी प्रकरण हमको ऑनलाइन दिया जाए, हम इससे वंचित न रह पाए। नहीं, क्योंकि उसकी पात्रता देखो, हमारे शास्त्र में आया ज्ञान और शक्ति पात्र को देना चाहिए। तुम्हारे साथ यहाँ तो हमारे पात्र ही पात्र होते थे, नहीं होते थे हम बना लेते थे। लाइफ में ना तो कोई पात्र होगा ना पात्र होगा, और मेरा मन है कि मैं अपनी शक्ति को पात्र को नहीं देना चाहता, चाहे भली न दी जाए, मेरा ज्ञान मेरी शक्ति मेरे साथ खत्म हो जाए, लेकिन मैं कुपात्र को नहीं देना चाहता। पात्र के बिना मैंने दिया नहीं अभी तक, देने का मन भी नहीं है। मेरा सिद्धांत पुष्पदंत भूत बलि जैसा है कि जैसे पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने कहा, दर्शन स्वामी ने, कि मैं कुपात्र को तो नहीं दूंगा, तो उन्होंने कठिन परीक्षा कठिन साधना करके फिर ज्ञान दिया। यदि वे दोनों फेल हो जाते तो ज्ञान नष्ट हो सकता था, लेकिन कुपात्र को नहीं देना। ज्ञान कला नष्ट हो जाए तो आपत्ति नहीं है, लेकिन कुपात्र को देने से बहुत नुकसान है। टीकम जैन बड़चात्या भीलवाड़ा राजस्थान गुरु नमोस्तु महाराज जी, ये भी शिवरार्थी हैं आपके, और इनकी भावना है महाराज जी, आपने कहा था कि इस बार का शिविर ऐतिहासिक होगा, तो महाराज जी हम लोग उस ऐतिहासिक शिविर की तैयारी में हैं कि क्या आप हम लोगों के लिए निर्देश देते हैं? पूरे शिविरार्थी आपके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। कोर्स थोड़ा तैयार हो रहा है, क्या क्या उसमें पूरे दिन भर में कौन सा कोर्स तैयार करना है, उस कोर्स की पूरा व्यवस्थित हो जाए फिर बता देंगे। कुछ नहीं तैयारी करना, जैसे यहाँ थे ऐसे ही घर में रहना है, जैसे यहाँ रहते थे जिन शिविरार्थियों को करना है, यहाँ जैसा आप रहते थे, सबसे बेटर शिविरार्थी वही माना जाएगा। वो जैसा यहाँ हमारे पास रहता था, ऐसा ही घर में धोती दुपट्टा पहनकर मौन, पूरा रात्रि मौन, भोजन मौन, भोजन करने पर कहने पर ही भोजन करे, घर में नहीं कहे तो नहीं करे। तो जो चर्या तुम यहाँ पालन करते थे वही चर्या अपने घर में रह के पालन करना है, तो वो श्रेष्ठ शिविरार्थी माना जाएगा। बाकी तो फिर टीवी तो खुला ही रहेगा, सब सुनेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, हमारा अनुशासन वहाँ चलेगा नहीं, इसलिए अनुशासन जितना करना है तो कर रहे हैं, एक दो दिन में तैयारी हुई जाती है। मनोज जैन गाजियाबाद गुरुवर नमोस्तु महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सामायिक व्रत के बारे में जो उत्तम मध्यम जघन्य आता है तो वो कितना होता है सामायिक के बारे में? 48 मिनट, मध्यम के रूप में 48, 49, 50 जितनी करें, उत्कृष्ट रूप से 2.25 घंटे, 2.25 घंटे तक सामायिक का उत्कृष्ट रूप है। मध्यम 48 मिनट, मध्य के अनेक भेद। महेंद्र जैन त्रिकार इंदौर गुरुवर नमोस्तु महाराज जी, कह रहे हैं कि आईना हमारा चित्र दिखाता है, अगर महाराज जी आईना हमारा चित्र दिखाने लगता तो कोई भी आईना देखना पसंद नहीं करता, तो महाराज जी हमारी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? कथनी करने का अंतर यही है कि हमने अभी उसको सही समझा नहीं है। हम किसी दृश्य के संबंध में, किसी कथन के संबंध में लोभित हैं, भयभीत हैं, मोहित हैं। हमने अभी सत्य का स्वरूप समझा नहीं। सत्य का स्वरूप समझने के बाद फिर कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। कथनी और करनी का अंतर है कि कहीं ना कहीं से हम सत्य से दूर हैं। सुरभि जैन सहपुरा पिटौनी गुरुवर नमोस्तु महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मैंने
मुकुट सप्तमी व्रत का नियम लिया था उपवास सहित, लेकिन इस साल मुझे कोरोना हो गया, तो इस कारण से मेरा ये साल छूट गया महाराज जी। तो क्या हम इस व्रत को अगले साल कर सकते हैं? कर सकते हैं। उमंग जैन, साहेदरा, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि प्रतिमा तो अरिहंत भगवान की होती है, तो फिर अभिषेक हम प्रतिमा का क्यों करते हैं? आगम में शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि साक्षात मुनि अवस्था ही से स्नान बंद हो जाता है, लेकिन ये प्रतिमाएं जो हैं भक्तों के लिए बनाई गई हैं। इनको भक्तों का गंधोदक चाहिए, गंधों का अभिषेक दे। साक्षात भगवान जो बनते हैं वे तुम्हारे लिए नहीं बनते, वो भगवान अपने लिए भगवान बनते हैं, वो अपने लिए साधना करते हैं, अपने लिए तपस्या करते हैं, तुम्हारे से उनको कोई लेना देना नहीं है। जितने साक्षात मुनि बनते हैं सब अपना कल्याण करने के लिए बनते हैं, अपनी साधना करते, अपनी तपस्या करते, अपने कर्मों को काटते और मोक्ष चले जाते। लेकिन मूर्ति जो बनती है वो भगवान के लिए नहीं बनती। बहुत बड़ा लॉजिक है, मनोवैज्ञानिक लॉजिक है। मूर्ति बनती है भक्तों के लिए, मूर्ति बनती है पूजा करने वालों के, पूजक के लिए। और भक्तों के लिए जो मूर्ति बनेगी वो भली भगवान की हो, तो भक्त को जिस पर्पज से सबसे लाभ मिलेगा वह उस मूर्ति से लाभ लेगा। तो सबसे ज्यादा मूर्ति से लाभ, दर्शन से भी ज्यादा पावरफुल लाभ अभिषेक और गंधोदक से मिलता है, वो उससे लाभ लेता है। और ये अनादिकाल की परंपरा है। ये खुद भगवान ने कहा कि मेरे से तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरी मूर्ति से तुम्हें इतना लाभ होगा कि जो मेरे से नहीं कर्म कटेंगे पाप, वो मेरी मूर्ति से कटेंगे। कभी कभी क्या होता है कि स्वयं व्यक्ति उतना नहीं कर पाता जितना उसका नाम काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी मूर्ति काम करती है। साक्षात द्रोणाचार्य वो नहीं कर पाए जो द्रोणाचार्य की मूर्ति ने एकलव्य को करके दिखाया। साक्षात जिनेन्द्र देव निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं कर पाते, उनके दर्शन से किसी भक्त के उन्होंने निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं किया, लेकिन उसी मूर्ति के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। यहाँ तो छोड़ो, अकृत्रिम चैत्यालयों में प्रतिदिन अभिषेक करता है। देवता बिना अभिषेक के एक भी दिन नहीं रहता। संख्यात देवता, भवनवासी, व्यंतर, भूत, फलित, पिशाच आदि ये सब के सब रहते हैं, लेकिन बिना अभिषेक के नहीं रहेंगे। किलबिश जाति के देव हैं तो उनमें भी अभिषेक करे। सब पूरा देव परिवार प्रतिदिन अभिषेक करता है। नित्य काल अभिषेक करता है। शायद नित्य कालम निहनम, नहन कराता है चिंतकाल में। तो इस प्रकार से जो अभिषेक की परंपरा है यह भगवान के द्वारा ही कथित है, और उन्होंने ही कहा है कि मेरे से कम लाभ है आप लोगों को, मूर्ति से ज्यादा लाभ है। सी सचिन जैन, सुखोदय क्षेत्र, कपूर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि 24 भगवान की मूर्ति पर जब अभिषेक करते हैं तो एक का करते हैं वो जल सब में जाता है, तो सबका अभिषेक करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? 24 भगवान की मूर्तियां हैं, एक का अभिषेक करते तो छींटे सब में। जैसे जिस ढंग से अपन लोग बैठालते हैं वो तो भगवान ही मालिक है। अब ठीक है 24 ही हैं, तो अब जो है सो है, महावीर की जय। दोष तो बनता है तो बनता है, जिस ढंग से अपन बैठालते, बैठालने की परंपरा ही ठीक नहीं है, आधार ही नहीं है। एक पटिए में चिपका दिया पीतल में और चिपका कर बना दिया। नाम मात्र की इतनी सी मूर्तियाँ हैं, ना आँख कान है, ना उनकी भीतरागता दिखती है, ना कुछ दिखता है। मैं तो ऐसी मूर्तियों की प्रतिष्ठा ही नहीं करता हूँ। कम से कम 3 इंच की मूर्ति हो जिसमें आँख कान नाक देख के भीतरागता तो रख सके, ऐसा। मधु जैन, कुरावली, मणिपुर, यूपी। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि चंदन छठ की पूजा में 6 पूजा क्यों की जाती है, और इस चंदन छठ की पूजा में 6 पूजा क्यों की जाती है, और इसका महत्व क्या है? चंदन छठ को जो है वो एक कथा है, उस कथा में तो जो नियम बना दिए जाते परंपरागत वो चलते रहते, क्योंकि वह अशुद्धि के कारण से जो दोष लगा उस अशुद्धि के निवारण के लिए चंदन छठ। इसलिए अब इन कथाओं के तो नियोग रूप मानना चाहिए कि ये नियम है, सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। कांता जैन, पाटनी, भीड़बाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है
कि वीतराग सम्यक्त और सराग सम्यक्त में क्या अंतर है? नाम ही बता रहे हैं। सराग यानी जो व्यक्ति सांसारिक परिस्थितियों में रह करके सविकल्प यानी अभ्युदय और निश्चय सत दोनों के लिए भक्ति करता है, दोनों के लिए श्रद्धा करता है, जिसका मार कहता है भगवान मेरा यह संसार भी और परमार्थ दोनों की सिद्धि हो, दोनों के साथ अपनी जिंदगी जोड़ता है, प्रवृत्ति आत्मक होता है, पुण्य बंध के लिए कारण अपेक्षा रखता है कि हे भगवान मैं परमार्थ का विरोधी नहीं हूँ, मेरा धर्म भी हो लेकिन मेरा संसार भी अच्छा चले। मैं संसार चाह नहीं रहा हूँ, लेकिन जब तक संसार में हूँ तो अनुकूल वातावरण तो बने, परिवार अनुकूल हो, बच्चे अनुकूल हों, व्यापार धंधा अनुकूल हो, ये सारी बातें मन में रहती हैं, तो उसके लिए कहते हैं सराग सम्यक। जैसे पूजपाद स्वामी ने सराग सम्यक दर्शन की परिभाषा बनाई, प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। आज प्रातःकाल हमने बहुत अच्छा विश्लेषण इन चार के ऊपर तुलनात्मक बहुत एक नया चिंतन, नई बात आज प्रातःकाल आई। चारों गुणों का कितना सुंदर बात ध्यान में आई, कितनी सुंदर चर्चा अपन ने की। प्रसम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा भाव, आस्तिक भाव, तो ये सारे भाव जिसमें होते हैं सराग सम्यक दर्शन, प्रसम भाव आदि। और वीतराग सम्यक आत्म विशुद्धि मात्रम इतरत, है मात्र उनका कोई मतलब नहीं दुनिया से, मात्र अपने आत्मा से मतलब रहता है, आत्मा में स्थिर रहता है, आत्मा में रमण करता है, यानी शुद्धोपयोग जो 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, वो 11वें 12वें गुण स्थान का जो अनुभूति परिणति है वो वीतराग सम्यक दर्शन है। और 11वें गुण स्थान से नीचे जितने भी श्रावक हैं, मुनि हैं, ये सब सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। ऐसा सुनो जैन साह जजावर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में पंक्ति आती है कि जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है, तो महाराज जी स्वर्ग किस सुख और किस दुख की चाहे नहीं है? इसमें स्वर्ग की चाहे नहीं करता हूँ, मतलब सम्यक दृष्टि ये कह रहा है हमें स्वर्ग सुख के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुख नहीं चाहिए सो भी बात नहीं है। लक्ष्य की बताई उन्होंने, अपना ध्येय बताया, लक्ष्य बताया। मैं जो धर्म ध्यान पूजा पाठ कर रहा हूँ ये स्वर्गों के सुखों के लिए नहीं कर रहा हूँ। स्वर्गों के सुख मिलेंगे वो तो मिलेंगे, लेकिन मैंने ये कार्य स्वर्ग के सांसारिक वैभव के लिए नहीं किया है, इसलिए ऐसी परिणति कही जाती। पूजा अभिषेक जैन संजीवनी नगर जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनका प्रश्न है कि हमारा मृत्यु भोज का त्याग है और कुटुंब आदि में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर हमें उस समय क्या करना चाहिए? घर में भोजन करने में मृत्यु दोष का दोष नहीं आता। कुटुंब में जाने में भी, कुटुंब में भी यदि मान लो अलग से रहते हैं और वो भोज कर रहे हैं तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। सामान रोटी जो घर में खाते हैं तो खाते हैं। ऐसा निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि एक सौधर्म इंद्र के जीवन में 6 महीने का अंतर पड़ता है कि 6 महीने तक वह स्वधर्म इंद्र की सीट खाली रहती है, तो महाराज जी 6 महीने तक वो सीट खाली रहेंगी तो ऐसे में जो तीर्थंकर होंगे या सामान्य केवली होंगे तो उनके कल्याणक कैसे मनाए जाएंगे? पहली बात तो ऐसा उल्लेख कहीं आगम में आया नहीं। माँ देव पर्याय के लिए आया है कि देवों में यदि कोई उत्पन्न ना हो तो 6 महीने तक कोई देव उत्पन्न ना हो। ये अपन लोगों ने लगाया कि सौधर्मबिंद खाली हो जाए तो, कुबेर खाली हो जाए तो, अरे ये महान पद हैं। आपको मालूम, जब विधायक कोई मर जाता है या कोई भी तुम्हारे मंत्री आदि मर जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उनका फिर से चुनाव कराना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति जो मरता है उनके मरने के पहले, अर्थी जलने के पहले राष्ट्रपति घोषित करना पड़ता है। वहां नहीं होता कि भाई 6 महीने बाद राष्ट्रपति बना लेना। राष्ट्रपति को 6 महीने का अंतराल नहीं दिया गया, लेकिन और सामान्य जनरल मंत्री विधायक आदि मर जाए तो उनको समय अवधि है। इसी प्रकार देवताओं में 6 महीने का अंतराल है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि सौधर्मेंद्र, कुबेर जो बड़े बड़े पद हैं इनमें भी अंतराल 6 महीने का पड़ता है, ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं।
हाँ, ये बात अलग है कि निषेध वचन भी नहीं आया है, लेकिन मेरा सोच है कि इनमें शायद अंतराल नहीं पड़ता होगा, और पड़ेगा तो ऐसी बात नहीं है। पर वो भगवान भी नहीं जन्मेंगे उस समय, और क्या वो तो पूरा सिस्टम ही बदलेगा, प्रोटोकॉल तो वैसे ही चलेगा। सुचित्रा आर के जैन नेहानगर सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, दर्शनोपयोग सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में क्या अंतर है? सभी अलग अलग है। दर्शनोपयोग एक आत्मा का गुण है जो सभी मिथ्या दृष्टि एक इंद्रियों से लेकर सब में पाया जाता है। उससे सम्यक मिथ्या से कोई मतलब नहीं है। जो वस्तु को देखने के लिए, पंच इंद्रियों के व्यापार करने के लिए जो वस्तु का प्रथम सन्निपात होता है वो कहलाता है सम्यक दर्शन। अपन सब जानते हैं मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। और दर्शन विशुद्धि वो है जो दर्शन को पाने के बाद परिणाम करता है कि ये दर्शन जो हमें प्राप्त हुआ इस सारे जगत को प्राप्त हो, इससे खूब प्रभावना हो, इस सत्य से लोग परिचित हों। तो जब वही दर्शन प्रभावना की तरफ परिणामों से मुड़ने लग जाता है तो फिर उससे अंतर पड़ जाता है। परम पूज्य महाराज जी, दर्शन शुद्धि जो भावना होती है तो वह इतने कम लोग क्यों भा पाते हैं? 24 तीर्थंकर ही होते हैं मात्र। दुनिया स्वार्थी है, अपने लिए चिंता करे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दुनिया अपने काम करने की सोचती, अपना कल्याण हो, अपना सुख हो। दुनिया के संबंध में कितनों को सोचने का भाव आता है। कौन कितना सोचता है कि संसार सुखी रहे? दुनिया यही सोचती है मैं सुखी रहूं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश के भक्तों द्वारा आई हुई ऑनलाइन जिज्ञासा के माध्यम से सभी भक्तगण अपनी अपनी जिज्ञासा का समाधान पाते हैं। सुधा कलश और जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी लोग जो भक्तगण जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री क्षेत्र पर चलने वाली बहुत सारी योजनाओं में भक्तों ने एक सहस्कूट जिनालय बनाने की भावना भाई है, जो कि लंदन के निवासी हैं। सुभाष, मालती, प्रशांत, मनीषा, सिद्धार्थ, निधि, गरिमा, तानिया, सने, जिने, गोदा परिवार लंदन निवासी सने गोदा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इन्होंने सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। महाराज श्री आपके पावन वर्षा युग के भक्ति कलश के लिए भी अभी लोगों की भावनाएं और चल करके आ रही हैं, जिन्होंने 1,11,000 रुपये में भक्ति कलश की स्थापना करने की भावना भाई। जया चौधरी, विमल कुमार जैन, आर्या, आराध्या, कीर्ति जैन बेंगलोर। दूसरे भक्ति कलश की स्थापना का नाम आया सुमन, विशाल, विभूति, अक्षत, साक्षी, नीलेश, नेहा, विधि, समर्थ जैन अहमदाबाद। महाराज श्री दोनों के कलशों की स्थापना के लिए हमारे सुरेश जी, महावीर जी स्थापित करेंगे और भावना भाएंगे। और जब चातुर्मास का निष्ठापन होगा तब ये कलश आपको क्षेत्र कमेटी के द्वारा आपको प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसी पावन प्रीत भावना के साथ और किसी की भावना हो, क्योंकि भक्ति का कलश है, कोई मामूली कलश नहीं। और ये कलश जिस घर में जाएगा रिद्धि सिद्धि और संपन्नता दिलाता रहेगा, क्योंकि मंत्रोच्चारण के प्रभाव के साथ ये कलश आपके घर में प्रवेश करेगा। इस क्षेत्र पर लगने वाले वृक्षारोपण के लिए पेड़ की घोषणा के लिए राहुल जैन पुत्र श्री दिनेश कुमार जैन, मानपुर, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, इन्होंने एक वृक्षारोपण के लिए अपनी भावना भाई है। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रथम जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। अनिल जी पटवारी। महाराज श्री कार्तिक अनुप्रेक्षा की 90वीं गाथा में मंद कसाय रूप परिणाम तो प्रशस्त शुभ माना है, वह तीव्र कसाय परिणाम अप्रशस्त अशुभ माना है। तो दोनों परिणाम क्या होते हैं? वह सब जीवों के गुण ग्रहण करना मंद कसाय में लिया है, तो सब जीवों के गुण ग्रहण करना भी मंद कसाय कैसे है? कृपया समाधान करें। कसाय मंद और उग्र का अर्थ इतना ही है कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है और परार्थ की तरफ देखता है तो उसकी कसाय मंद हो जाती है। ये कसाय पशुओं में भी पाई जा सकती है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों में पाई जाती है। इससे धर्म का अंतर चेतना का कोई संबंध नहीं है। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक धर्म, लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म। लौकिक धर्म जो करते हैं वे मंद कसाई हो जाते हैं, उनसे परमार्थ का कोई नहीं। और लौकिक धर्म के माध्यम से वो स्वर्गाधिक प्राप्त करते हैं, वैभव, धन दौलत प्राप्त करते हैं, बहुत बड़े वैभव। ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि हैं
लेकिन भद्र मिथ्या दृष्टि हैं, बहुत शांत रहते हैं, वे इतना और परोपकार के भाव रखते हैं, हमेशा परोपकार के भाव रखते हैं। कई लोग ऐसे देखे जो खाने को नहीं रहते लेकिन दूसरों को खूब बांट, तो ऐसे लोग अमीर बनते, देव बन जाते, जमींदार बन जाते। सम्यक दर्शन से कोई मतलब नहीं। लौकिक धर्म पालन करने से संसार का वैभव बढ़ता है, और लौकिक धर्म पालन करने के लिए कसाय का मंद होना बहुत जरूरी है। पारमार्थिक धर्म के लिए भी कसाय मंद होती है। जब व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं तीव्र कसाय। परिभाषा बनाए, तीव्र कसाय किसे कहते हैं? अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मिटाने को तैयार हो जाना, ये तीव्र कसाय कहलाती है। दूसरों के उपकार के लिए स्वयं को मिटाने के भी भाव आ जाना, ये मंद कसाय कहलाती है। दूसरों के लिए स्वयं को कष्टों में डालेगा, स्वयं परेशानी में डल जाएगा, स्वयं का सुख छोड़ करके दूसरों को सुखी करना, स्वयं का सुख छोड़कर दूसरों को सुखी करना, ये मंद कसाय का लक्षण है। और स्वयं के लिए दूसरों को दुखी करना, ये तीव्र कसाय का प्रतीक होता है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मंद कसाय और तीव्र कसाय का रूप क्या है। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये जनरल सामान्य लोगों में भी पाई जा सकती है, पशु पक्षियों में भी पाई जा सकती है। तो इस प्रकार की परिणति जानना चाहिए, और इनके लिए प्राप्त करने के लिए अपने अपने परिणामों के ऊपर व्यक्ति स्वयं जानता है कि हमें अपना सुख भूल करके दूसरों को सुख देने का परिणाम कितने लोग करते हैं, कितने लोगों को परिणाम आता है, बहुत परिणाम आता है। वे मंद कसाई कहलाते हैं, ऐसा माना जाए। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी भाई अजमेर निवासी बम्बई प्रवासी महावीर भैया। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज का प्रवचन ऐसा मार्मिक प्रवचन था, हर आदमी कह रहा था कि हर आदमी की कमजोरी आप सुना रहे थे, हर आदमी दिल में कह रहा था कि ये मेरी ये घटना सुना रहे हो। महाराज श्री, आज आपने एक बात कहते हो हमेशा कि आचार्य विद्यासागर का संघ सबसे गरीब संघ, लेकिन आज जो प्रवचन दिया पूरा आदमी के, ये क्या बात कि आचार्य विद्यासागर का खर्चा इतना बड़ा है कि बड़े बड़े चक्रवर्तियों का इतना बड़ा खर्चा नहीं है। तो ये दोनों विरोधी बातें समझ में नहीं आई, बहुत से भक्तों को, मेरे को भी नहीं आई हूँ। एक बाहर की बात है और एक अंदर की बात है। बाहर से देखोगे, बाहर से देखोगे साधु को बाहर से देखोगे गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको सरगम लहराएंगे। जय हो, जय हो, जय हो। तो बाहर से जब देखते हैं तो फक्कड़ गरीब दिखते हैं। आज अंदर की बात कही थी। वैसे हम बाहर की बात कहते जो दुनिया को दिखता है। आज जो मैं कह रहा था अंदर चेतना की बात कर रहे थे। जितना जितना व्यक्ति वृत्ति बनता जाता है, धर्म बनता करता जाता है, उसकी आत्मा की शक्ति खर्च ज्यादा होती है, और खर्च से ही अमीरी का अंदाजा लगाया जाता है। खर्च से ही पता किया जाता है कि ये व्यक्ति कितना अमीर है। आय से नहीं, इनकम ऑफ सोर्स से नहीं। इनकम ऑफ सोर्स वाले तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी इनकम बहुत है, फिर भी वे दुनिया के सामने फक्कड़ बने रहते, गरीब बने रहते। बोले माँ अमीर बहुत बहुत बड़े ऐसे पढ़ते हैं, देखे खाने के उनके ढंग देखो, उनके पहनने के ढंग देखो, हमेशा गरीबी बने रहते। सही अमीरी का खर्चा दिखता है तो ऐसा दिखता है जो खर्च से अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ गमा बैठे। जय हो। फकीरी की तो ऐसी की सब कुछ गमा बैठे, क्योंकि फकीर गमा देता है। और अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे। तो यही आज बात की थी। साधु जब फकीरी पे उतरता है सब कुछ गमा देता है। गमा देता है ना, सब छोड़ के आ जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ गमा देता है, कोई मतलब नहीं। पूरे बाप दादों की वसीयत, चक्रवर्ती, कोटे, 18 करोड़ घोड़े, हाथी, सबको गमा देता है। और अमीरी करता है तो ऐसी करता है कि अपना सब कुछ दुनिया को लुटा देता है, दुनिया को दे देता है, मन से दुनिया को सुखी करता है।
स्वयं दुखी रहता है, स्वयं कष्ट उठा लेगा, लेकिन एक चींटी को भी सुखी करने का भाव करता है, उसको कष्ट नहीं देगा। स्वयं के दुख सुख की चिंता नहीं है, संसार को सुखी करने का भाव करता है, सारा संसार सुखी हो, किसी की आंख में आंसू नहीं आए, और स्वयं के कष्टों पर कभी फिरता नहीं। स्वयं के प्रति तो निर्दयी है, बहुत कठोर है, और दूसरे के प्रति तो इसको बोलते अमीर, कि जब अमीर अमीरी करता है तो सब कुछ लुटा देता है। तो हम साधु लोग आचार्य से वगैरह ऐसे ही हैं कि फकीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ गमा बैठे, और अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे। जय हो। नमस्ते। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री, बहुत अच्छी बात आपने की। जब हम लोग महाराज श्री व्यापार की दृष्टि से गांव जाते थे और गांव में किसानों से उधारी मांगने जाते थे, तो किसान कहता था सेठ जी इस बार कुछ नहीं निकला, अगली बार दूंगा। तो ऐसी बातों बातों में किसान कहता है कि जैनियों के पास पैसा क्यों होता है और हम लोगों के पास पैसा क्यों नहीं होता है। तो महाराज श्री उन्होंने अपने एक बुजुर्ग ने कहा कि जैनियों के भगवान दिगंबर होके बैठ गए, सब जैनियों को दे के चले गए, और हमारे भगवान स्वयं परिग्रह के साथ, इसलिए हम लोग दिगंबर हैं। तो ये गांव की किंवदंतियां हुआ करती थी महाराज जी, तो लोग ये कहते थे कि वास्तव में धन्य है। आइएगा अगली जिज्ञासा महाराज जी के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। महाराज श्री, यदि कोई इंसान घर से निकल जाता है और महाराज जी बनने के लिए दीक्षा लेने के लिए तत्पर हो जाता है, और घर के लोग उसको धोखे से घर बुलाकर ले आते हैं, यदि कोई इंसान महाराज श्री घर से निकल करके दीक्षा लेने जाता है और घर के लोग उसको धोखे से वापस घर ले आते हैं और बाद में उसका विवाह शादी आदि कर देते हैं, और इसके पश्चात उन दोनों के वैवाहिक जीवन में शांति नहीं रहती। एक तरफ तो कहाँ महाराज बनने वाला व्यक्ति था और दूसरे वैवाहिक जीवन जीने के बाद शांति नहीं रहती, तो महाराज श्री ऐसा क्या पाप कर्म को दे आता है कि उनका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है? ये तो उसकी खुद की भूल है, उसकी खुद की भूल है, क्योंकि उसने ऐसे मार्ग के संबंध में क्यों उतरा, वो क्यों उतरने का भाव किया, और उतरना था तो संभल के उतरता, और अब जो है उसको अनुकूल बनाओ, ऐसी बात नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बनती, चाहे तो अनुकूलता बन सकती है। थोड़ा जब मार्ग ही बदल दिया है, अभी एक व्यक्ति की चर्चा आई, वो से शादी विवाह तो कर लिया, लेकिन बस मैं तो महाराज बनने वाला था तो महाराज जैसा रहूँगा। अरे व्यापार कौन करेगा? नहीं मैं व्यापार नहीं करूँगा, इसमें आराम परिग्रह होता है। अरे भाई आराम परिग्रह होता तो शादी क्यों की? वो दुकान नहीं खोलता, वृत्तों के बहाने रहे, हम तो वृत्ति हो गए, हम तो प्रतिमाधारी हो गए, अब हमारे लिए कोई कार्य नहीं करना। तो भाई गृहस्थी में कौन करेगा काम? ये तो बहानेबाजी है। व्यापार करना उसने बंद कर दिया, बोले नहीं अब हम तो वृत्ति हो गए, हमें तो वैराग भाव हो गया, हमें तो ये करना। अरे जब पता किया तो मैंने कहा ये तो बदमाश आदमी है। वृत्ति का यह अर्थ नहीं है कि संसार की गृहस्थी कार्यों से अपने काम चोरी करना। आप गृहस्थ हैं, आपको कार्य, आपका कर्तव्य है कि आपको परिवार को खुश रखना चाहिए, आपका कर्तव्य है कि परिवार की आजीविका का ध्यान रखना चाहिए, आपका कर्तव्य है आपके व्रतों के साथ साथ आपको सारे कार्य करना पड़ेंगे। आप वृत्ति है, आपको व्यापार भी करना पड़ेगा, दुकान भी करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो हम तो महाराज बनने वाले थे, एक घास के टुकड़ा भी नहीं है, अब मैं खेती में हल चलाऊं, अब मैं खेती करूं क्या? नहीं चलेगा ये काम। हम तो महाराज बन के गर्म पानी पीते, अब खेती में पानी सींचूं बिना चना पानी कैसे डालो? डालना पड़ेगा। जो जैन आगम कहता है अपनी भूमिका का त्याग नहीं करना चाहिए। जो जिस भूमिका को आपने स्वीकार किया है उस भूमिका में जो कार्य होते हैं वे सब कार्य आपको करना पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों में जो प्रश्न आया ना, ऐसे लोगों में इसलिए झंझट होता है, गृहस्थी तो बसा लेते हैं और फिर अपनी उस गृहस्थी में धर्म की बातें कह करके गृहस्थी से जी चुराते। तो ऐसा गलत हो जाता है। आप गृहस्थी के अनुकूल चलिए, आपका कर्तव्य है कि परिवार खुश कैसे रहेगा, आपको खुश करना ही चाहिए। फिर ऐसी बात नहीं है कि सामने वाला हो। 90% हमें ज़्यादातर गलती ऐसे ही मतलब कहना चाहिए तथाकथित धर्मात्माओं के साथ देखा जाता है। ये उस समय अपनी भूमिका नहीं समझ पाते कि अब हम गृहस्थ हो गए हैं, हम गृहस्थ हैं,
तो हमें गृहस्थी की समस्याएं देखना पड़ेंगे, विचार करना पड़ेगा। गृहस्थी की बहुत बड़ी समस्या होती है महानुभाव, गृहस्थी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा व्यवहार है, ये साधारण चीज मत समझो। एक बार मैंने एक गृहस्थ के संबंध में गुना चतुर्मास के अंदर 15 दिन प्रवचन दिए थे कि एक बाप बनना कितनी बड़ा अभिशाप है, एक पति बनना कितना बड़ा अभिशाप है, एक पत्नी बनना कितना बड़ा अभिशाप है। यदि आप गृहस्थ बन गए हैं, आप लोगों के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। आप बाप बन गए तो आप पर कितना बड़ा अभिशाप है। आप घर में रहते हैं तो आपके ऊपर कितने बड़े अभिशाप है। इसको साधारण मत समझो। या तो उस तरफ जाओ मत, गए हो तो कम से कम तुम्हारा साथी, तुम्हारा परिवार तुमसे दुखी ना हो जाए, कहीं वो तुम्हें अभिशाप की वर्णनाएं न देने लग जाए। परिवार अभिशाप देता नहीं है, इनके अभिशाप लगते। यदि माँ बाप को इतना सा भाव आ गया, कहाँ का बेटा बिटिया पैदा की, नहीं होता तो अच्छा था, समझ लो 100 भव तक के लिए आप अनाथ हो गए, 100 भवों तक अनाथ हो गए, क्योंकि ये माँ का पिता का अभिशाप। कम से कम ऐसा तो नहीं करें कोई कि माँ बाप को ये लगने लग जाए कि कहाँ का जन्म दिया, इससे तो अच्छा मैं निपुता रह जाता, निपुती रह जाती। भैया बीवी में कम से कम ऐसा तो ना हो कि इससे अच्छा तो मैं कुंवारा रह जाता। कहाँ का मेरे गले पड़ गई, कहाँ के मेरे गले पड़ गई, ये होता है। कई बार पुरुष की जिंदगी में रोता है कहाँ के गले पड़ गई, और कई बार ऐसा होता, हाँ सोचता है ये मेरे गले कहाँ पड़ गई, मैंने कौन सी गलती, कौन से मुहूर्त में कौन सा पाप किया। आप लोग चिल्लाते हुए पाए जाते, मेरे सामने आके कह देते लोग, ऐसे स्त्रियाँ कह देती महाराज मेरे कौन से कर्म फूटे थे जो ये मेरे गले पड़े। तो ये सब अभिशाप है महानुभाव, इन अभिशापों से बचो। और यदि आप इन अभिशाप से बचोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ, गृहस्थी में रहकर, गृहस्थी में जितना तुम दूसरे को खुश कर सकोगे वही तुम्हारा धर्म है। जितना तुम अपने, जितने एक साथ रहते हो, एक दूसरे को जितना केयर करोगे, एक दूसरे को जितना रिस्पेक्ट दोगे, हर व्यक्ति से कह रहा हूं मैं, माँ बेटे हैं तो दोनों को एक ही सोचना है। हम दोनों को, पति पत्नी है तो एक, दोनों भाई भाई हैं तो, सास बहू हैं तो, जेठानी दरानी है तो, सब एक ही चिंता रखें। जब हम एक साथ संबंध हैं तो सब चिंता करें मैं सामने वाले को कितना खुश कर सकता हूं, इससे मैं कितना खुश रह सकता हूं, ये चेष्टा नहीं करना। ये मुझे कितना खुश कर सकता है ये चेष्टा मत करना, सामने वाले को मैं क्या खुश कर सकता हूं। सासू सोचे मैं बहू को कितना खुश कर सकता हूं, ये ना सोचे बहू से मैं कितना सुख पा सकती हूं। झगड़ा कहाँ हो रहा है, सासू के मन में एक दुर्भाव आ गया, इस बहू से मुझे कितना सुख मिल जाए, जितना सुख मिल जाए बस यही तुम्हारा अभिशाप है। तुम ये सोचो ना कि मैं बहू को कितना सुख दे पाऊं, और बहू ये सोचती है सासू से जितना सुख मिल जाए उतना अच्छा है। नहीं, ये सोचो मैं सासू को कितना सुख दे पाऊं। हर व्यक्ति संबंध बनाने का, मधुर संबंध बनाने का एक ही तरीका है, अपने सुख की चिंता छोड़ करके अपने साथियों को सुख देने का भाव कर लो, आनंद ही आनंद है। गृहस्थी ऐसा अभिशाप नहीं है जो तुम्हारे लिए, जिस ढंग से तुम कह रहे हो, ऐसी गृहस्थी में कहीं तुम्हारी खुद की भूल है। महाराज जी, दूसरी ओर इनका ये भाव था कि जो व्यक्ति महाराज बनने जा रहा था उसने संसार तो बसा लिया, तो संसार में भी शांति नहीं, और अंततोगत्वा धर्म क्षेत्र में जुड़ा हुआ व्यक्ति देवसास गुरु के प्रति आस्थावान नहीं रहा। ये क्यों आस्थावान नहीं रहा? तो वो तुम्हारी भूल है ना। शांति की तुमने बात कही, यदि तुम्हारे में योग्यता हो तो पंडित बनारस से, गोपाल दास बरिया से लो। उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी, हुक्का भरवाती थी, हुक्का। पंडित की पत्नी हुक्का भरवाती थी और पंडित जी भरते थे, लेकिन पंडित जी ने आज तक अपने आप को नहीं कोसा। ऐसा तक हो गया कि एक दिन पंडित जी भूल गए, जल्दी कार्यक्रम तक पहुंच गए, और वो सेठानी पंडितानी उठी और सभा में, पंडित इधर आ, पहले दूसरे को उपदेश देने चला, घर का हुक्का भर के नहीं आया। पंडित जी भरी सभा में से उठ करके गए, घर जाकर उसका हुक्का भरा, और श्रोता वे कैसे उतनी देर बैठे रहे,
और पंडित जी भी कैसे हुक्का भर के आए और फिर अब दुनिया की तमाकू छुड़ा रहा है और श्रीमती को तमाकू भर रहे हैं। जो दुनिया को तमाकू छुड़ा रहा है और श्रीमती की तमाकू भर रहे हैं। तो भी उन्होंने जिंदगी में कभी किसी से ये नहीं कहा मैंने कौन से पाप किए जो ये मेरे गले पड़ी। वो एक ही बात का ध्यान रखते थे, जब संबंध बना है मैं कितना इसको सुख दे सकता हूं, कितना। उनका एक ही चिंता रहता था, इसका क्रोध नहीं भड़कना चाहिए, मैं इसको जितना सुख दे सकूंगा उतना इसको सुख दूंगा, चाहे भली मुझे कितना भी अपमानित होना पड़े, कितना भी मुझे नीचे उतरना पड़े, कितना भी मुझे निकृष्ट कार्य करना पड़े, लेकिन मैं इसको। तो आप बोलो गोपाल दास बरिया के जीवन में ऐसी पत्नी भी उनको अशांति का कारण नहीं बनी, ऐसी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है जिसने प्रश्न किया, इससे तो अच्छी होगी। ऐसी बात नहीं, सब अपने ऊपर आधारित है। अपन अपन अच्छे तो दुनिया अच्छी, अपना मन अच्छा कर लो दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगली जिज्ञासा प्रतिभा जैन गंगवाल भीलवाड़ा से। नमोस्तु महाराज श्री। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से 2 प्रकृति बंध के योग्य नहीं है, किंतु ये प्रकृतियां उदय के योग्य हैं। प्रश्न हो गया। आ गया। अगली जिज्ञासा दीपिका जी अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरे जैसी अनेक बहनों का ये प्रश्न है कि हमारे से छोटे जो हमारे बच्चे हैं वो हमको अपनी तरह काम करवाना चाहते हैं, मतलब उनका जो रवैया होता है उसको हमें मानना होता है। जो हमारे से बड़े हैं उनका तरीका अलग, रहन सहन का सब तरीका अलग होता है, उन सब में हमारी खिचड़ी हो जाती है। तो हमें किस तरह से उन सबको दोनों को संभालना चाहिए, किस तरह से? लोग कहते हैं कि राजस्थान में लोग व्रत प्रतिमा नहीं ले पाते। ये देखो तुम्हारे राजस्थान की बहू है अजमेर की, और 2 प्रतिमाओं का पालन कर रही है और घर में पूरा परिवार इससे खुश भी है। ये परिवार से खुश है, परिवार इससे खुश है। तो यदि अपनी जिंदगी बनाना चाहो तो बन सकती है। थोड़ा सा अपने को मान कसाय को थोड़ा सा जीतना है। हमें ये देखना है कि जिस भूमिका में मैं हूँ, वृत्ति हो तो क्या हुआ, हो तो आप घर के सदस्य, वृत्ति हो तो क्या हुआ, आप हो तो घर की बहू, वृत्ति हो तो क्या हुआ, आप हो घर की सासू, वृत्ति हो तो क्या हुआ, आप हो तो बेटे की माँ, वृत्ति हुआ तो क्या हुआ, आप किसी पुरुष की पत्नी हैं, वृत्ति हुआ तो क्या हुआ, आप किसी की बहन हैं। उन संबंधों को क्यों भूलते हैं जो वृत्तों में बाधक नहीं है? तो उन संबंधों के साथ बेटा है, छोटे लोग हैं, उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी च्वाइस होती है कि हमें तुम्हें अपने अनुसार ढालें। उनको इस ढंग से अपने अनुसार करो कि उनका भी बात रह जाए और तुम्हारा आचरण उनमें प्रवेश कर जाए। उनको कला सीखना चाहिए। बच्चों को समझाना, छोटों को समझाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ों को, बड़े लोगों के पास एक ऐसी कला आ जाए कि छोटा खुश हो जाए और वो अपने आप में इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाए कि दूसरी बार से ऐसी बातों पर तुम्हारे से समर्थन ही नहीं मांगे। तब वो कला तो सीखना पड़ेगी, क्योंकि गृहस्थी है तो आप माँ को भी, बच्चा जब खेलता है तो उससे भी तोतली भाषा बोलना पड़ती है। वो दय बोलता है, बोलो महावीर स्वामी की दय, तो मम्मी भी दय बोलती है। अब मम्मी जय बोलते तो बच्चा आउट कर देगा, ये कोई दूसरी भाषा बोल रही है, ये हमारे काम की नहीं है। तो जब माँ को, जब बच्चा छोटा होके चलता है तो उसको खिलाने के लिए माँ को झुक के चलना पड़ता है, माँ झुकती है। वो तोतली भाषा में बोलता है तो तोतली भाषा ही बोलना पड़ती है। वो चंद्रमा से खेल रहा है, नकली चंद्रमा से, तो माँ को भी उसके सामने झूठा हंसना पड़ता है। देख बेटा चंद्रमा है, देख ये चंद्रमा आ गया। अब वो जान रही है चंद्रमा नहीं, चंद्रमा की छाया है, लेकिन बच्चे के सामने कहा माँ ये चंद्रमा है, नहीं नहीं ये तो छाया है, तो बच्चा तुम्हें आउट कर देगा और कहेगा इसने सब मजा किरकिरा कर दिया। अब उसके सामने हमें झूठ बोला, हाँ बेटा चंदा मामा देख थाली में है, अब उसे मालूम है चंदा मामा तो ऊपर है। तो ये सारे क्रम झूठ में नहीं आते, इसको बोलते व्यवहार कुशलता, इसको बोलते शक्यानुष्ठान। अब बच्चे के सामने उसको आपको चंद्रमा कहना ही है। बच्चे को खिलौना लाया तो उसको कहना ही है बेटा देख ये हाथी आ गया, देख ये गाड़ी आ गई। अब उसके सामने तुमने कह दिया
काई गाड़ी तो प्लास्टिक की है, तो तुम बच्चे का पालन नहीं कर पाओ। तो जितने छोटे होते हैं उनकी भी कोई चॉइस होती है, वे भी बड़ों से कुछ अपेक्षाएं करते हैं। तो हमें अपनी कुशलता से उनके कार्यों में शामिल होते हुए भी अपने आप के बड़प्पन को नहीं छोड़ना, लेकिन उनको नाराज भी नहीं करना। उनको ऐसा महसूस ना हो जाए कि ये तो अब बड़े बन गए, अब हमें तो कुछ काम के आने वाले नहीं, अभी तो बहुत बड़े हो गए, हमारे लिए तो कोई मतलब के नहीं, अभी तो धर्मात्मा बन गए, अब तो इन्होंने प्रतिमाएं ले ली, अब इन्होंने तो व्रत ले लिया, अब तो ये किसी घर गृहस्थी के काम के नहीं रहे। तो ऐसे भावना उनके अंदर आ जाएगी तो वो धीरे धीरे घृणा करने लग जाएंगे व्रतों से। उनको ऐसे लगना चाहिए कि इतने ऊंचे व्रत लेने के बाद भी हमारे गृहस्थी में कोई बाधक नहीं, हमारे लिए कोई बाधक नहीं। इतने बड़े होकर के भी हम छोटों के साथ बैठ गए, इतने बड़े होकर हम छोटों के साथ बातें करने लगे, इतने बड़े होकर हम छोटों की बात मान ली इन्होंने। तो ये करना पड़ेगा। जब जैसा गाड़ी के अनुसार सड़क नहीं मुड़ेगी, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना पड़े। जय हो। बस बहुत सारा अपन चाहेंगे हमारी गाड़ी के अनुसार सड़क मिल जाए, नहीं, सड़क के अनुसार हमें गाड़ी मोड़ना है। यही सबसे बड़ी कुशलता है। नमोस्तु महाराज। एक और भक्त की भावना देखिएगा, परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर खुलने वाली गौशाला जिसमें गीर गाय को लाया जाएगा और जिसके माध्यम से साधु संतों त्यागी वृत्तियों तक शुद्ध दूध घी आदि पहुँचाने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी व्यवस्था के लिए अरविंद जैन, नीरू अर्पण जैन, अंबाला कैंट से एक गाय इस क्षेत्र के लिए प्रदान की 1,11,000 रुपए की जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। बंधु, हमारे पास अभी गायों को रखने के लिए एक सेट की तो स्वीकृति आ गई है, एक सेट और हमें लगभग 10 कलश के माध्यम से बनाना है, जिसकी साइज है 25 बाई 75, पूरा आरसीसी का छत है, कोई टीन सेट नहीं, और वो भी फुल सुविधा युक्त, पंखे भी रहेंगे, कूलर भी रहेंगे, क्योंकि जैसी व्यवस्था के साथ गाय आएगी उसकी पूरी, क्योंकि अमीर गाय का काम है, ये गरीब गायों का गौशाला नहीं है, और जिसके माध्यम से हमारे समाज को भी शुद्ध दूध और शुद्ध घी मिल सके, ये करुणामयी वात्सलमयी संतों की भावना रही। जिनको भी ये देना हो तो एक सेट हमें मात्र 10 कलश के माध्यम से बनाना है। 25 बाई 75 की साइज है, टोटल आरसीसी के माध्यम से बनेगा, उसमें कहीं भी कोई सुविधा में कमी नहीं रहेगी। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा पटवारी बिजोलिया। गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, आपने भी 2-3 दिन पहले के प्रवचन में बताया था कर्मफल चेतना के बारे में। तो इसमें जीव प्रतिकार नहीं करता, एकेंद्रीय जीव जैसे पेड़ आदि, और आगम में जो कर्म और ज्ञान चेतना के बारे में है, तो उसमें किन किन जीवों को होती है कर्म चेतना और ज्ञान चेतना? जो है स्थावर जीवों को होती है। एक इंद्रिय जीव जिसे कहते हैं, पंच स्थावर, वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि, इनके लिए मुख्य रूप से होती है। कर्म चेतना जो होती है 2 इंद्रिय से शुरू होती है, क्योंकि वो कुछ कर्म करते हैं। कर्म फल का अर्थ वो कुछ नहीं कर सकते, जैसा कर्म का उदय है वैसा भोगना पड़ता है। और कर्म का अर्थ पुरुषार्थ, चींटी भी है, बचने का प्रयास करती है, 2 इंद्रिय लठ भी है, वो भी बचने का प्रयास करती, स्थानांतरित होती है। तो जो अपने इच्छानुसार परिवर्तन करने का प्रयास करें वो कहलाती है कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना वो कहलाती है जो कर्म से और कर्म फल से ऊपर उठने का भाव आता है कि ना मुझे कर्म करना है और ना कर्म फल चेतना करना, मुझे तो मात्र वह आत्मस्वरूप ज्ञायक भाव स्वरूप करना है। तो वो 3 रूप में होती है, एक श्रद्धा रूप में, एक आचरण रूप में और एक फल रूप में। श्रद्धा रूप में सम्यक दर्शन के साथ शुरू हो जाती है। आचरण रूप में मुनि महाराज लोग जो है वो सब पालते हैं। फल रूप में सिद्धों को होती है। ज्ञान चेतना का अर्थ किसी भी क्रिया का न किसी का विनाश करना, न किसी के लिए अपेक्षा करना, कुछ नहीं, जो जहाँ जैसा है उसको मात ज्ञान ज्ञायक संबंध जोड़ना, मात जानना है, बस कुछ नहीं। और जानने का विकल्प भी खत्म हो जाए, जानने में आने लग जाता है, उसको ज्ञान चेतना बोलते हैं। गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टि को होती है
और बाकी 30 जीवों की अपेक्षा हमने बता ही दिया, ऐसा माना। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री बाल बोध भाग 3 में आया है कि अभक्षों की चर्चा करते समय पत्ता गोभी व तरबूज को भी अभक्ष की श्रेणी में रखा है, इस विषय में उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। पत्ता गोभी तरबूज आदि को देखो, अब इस संबंध में मैंने कल कह दिया कि इस संबंध में मैं कुछ विशेष, गोभी जो फूल गोभी है ये तो 100% ही है। बाकी और के संबंध में ज़्यादा आलोचना समालोचनाएं करना उचित नहीं है। अब लिखने वाले ने क्या लिखा मेरी जानकारी में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मूल आचार्यों से मिलती हैं, हम उसी पर व्याख्यान कर सकते हैं। जो बाद में तथाकथित किसी को, कई लोगों को जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती है उसी को लिख देते हैं। अब कहीं किसी श्रावकाचारों में आदि में सब बातें आई हैं, अतिवाद खतरनाक होता है। अति करोगे लोग शाकाहार से घृणा करने लग जाएंगे, ध्यान रखना। लोग कहेंगे शाकाहार है कि प्राण लेने वाला है, शाकाहार से लोग घृणा में आ जाएंगे। इसलिए उतना ही खींचो इसको जितना है चल जाए। आज का युग ऐसा है, आज कोई भी मानने को तैयार नहीं कि तरबूज अभक्ष होता है। कोई भी मानने को तैयार नहीं, ना वैज्ञानिक तरीका है और ना ही कोई आपके पास तर्क है। किसी के पास कोई तर्क नहीं है इसके संबंध। ठीक है, त्यागी वृत्ति हम लोग नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा नहीं लेने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसकी आलोचना करने बैठ जाएं। हाँ, कि अभक्ष है, आलोचना आदि करने जाए। आपको नहीं रुचता है तो मत खाइए, आपको यदि मौन हो जाइए कई चीज़ें। क्योंकि आगम में इस संबंध में एक कलंद शब्द का प्रयोग कुछ श्रावकाचारों में आया है, लेकिन मूल आचार्यों में, मूल श्रावकाचारों में नहीं आया। इसलिए कई लोग तो अब विद्वान पंडितों को तो अपन ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, जिसको जो लगता है मनमाने निकाल देते हैं। अगली जिज्ञासा प्रदीप गोदा बिजोलिया। महाराज श्री नमोस्तु। भोग भूमि के अंत में कल वृक्ष समूल नष्ट हुए थे या उन्होंने भोग की वस्तुएं देना बंद कर दिया था? पहले धीरे धीरे कम होता है, कम होते 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 वे वृक्ष अपने आप विलय को प्राप्त हो जाते हैं। पहले बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे विलय को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज श्री नमोस्तु। विग्रह गति में एक समय में कितने जीव जा सकते हैं? विग्रह गति में एक समय में कितने जीव जाते हैं? अनंत विग्रह गति कभी खाली नहीं होती। अनादि काल से, अनंत काल से कभी एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय विग्रह गति में अनंत जीव न हो। प्रति समय हमेशा मरना जीना आना जाना लगा हुआ है, कभी खाली नहीं हुआ और कभी खाली होगी भी नहीं। आज का जिज्ञासा समाधान का समय ये समाप्त हुआ। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन। देव भज